Hello my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 6 by Brain Root series, and here is a book AI Artificial Intelligence. Children, today we are going to start with chapter number 4, which is Let's Code with Scratch 3, and this is section B, coding. So in this chapter we are going to learn about what is Scratch 3, starting Scratch 3 कैसे से start करना है, what are the components of Scratch 3 window, motion block क्या है, pen blocks क्या है, how can we save a project, how can we create a new project, now opening an existing project and exiting Scratch. So what is Scratch 3.3? This is your first topic. So Scratch 3 is a powerful tool for introducing young learners to programming and computational thinking in the fun and engaging way. Scratch 3 जो है एक बहुत ही ज़्यादा powerful tool है जो हम लोगों को प्रोग्रामिंग सिखाता है. Scratch is a free software. ये free software है and Scratch is a simple block based कोडिंग लैंग्वेज. ये एक सिंपल ब्लॉक बेस्ड कोडिंग लैंग्वेज है दैट लेट्स यू क्रिएट योर ओन इंटरैक्टिव स्टोरीज, जो आपको अपनी खुद की इंटरैक्टिव स्टोरीज बनाने में हेल्प करता है, एनिमेशन बनाने में हेल्प करता है, गेम्स, म्यूजिक और आर्ट. इट्स ईजी टू लर्न एंड यूज. इसे बहुत ही ज़्यादा ईजी है लर्न करना और यूज करना. इन स्क्रैच वी कैन सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप द ब्लॉक्स टू क्रिएट आवर कोड्स. स्क्रैच में हम सीधा हमें क्या करना है, ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और कोड्स को क्रिएट करना है. दैट इज वाई इट्स ऑफन रेफर टू एज ब्लॉक बेस्ड कोडिंग. इसलिए से हम ब्लॉक बेस्ड कोडिंग भी कहते हैं. सो लेट्स सी हाउ कैन वी स्टार्ट स्क्रैच 3. So to start Scratch, follow these steps. First we have to go to this start button, then from there we have to select Scratch from here and then the Scratch window will appear. So this is Scratch 3, we have selected it and इसके बाद हमारे सामने ये Scratch का window आ जाएगा. Now let's learn about the components of Scratch 3 window. क्या क्या components है, क्या क्या parts हैं इसके. So first you can see this is the code tab. Next उसके बगल में आता है costume tabs. फिर कॉस्ट्यूम टैब्स के बगल में आता है साउंड टैब्स. सो दीज आर द डिफरेंट टैब्स. इन टैब्स में ही हमें अलग अलग ब्लॉक्स मिलेंगे और इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं. अब आप देख सकते हो ये है आपका ब्लॉक्स पैनल. यहाँ से हम ब्लॉक्स को चूज़ कर सकते हैं. हमें मोशन ब्लॉक चाहिए, लुक्स ब्लॉक चाहिए, साउंड ब्लॉक चाहिए, जो भी ब्लॉक चाहिए आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ योर स्क्रिप्ट एरिया, जहाँ पे आप इन ब्लॉक्स को जो है लाएंगे. तो ये स्क्रिप्ट एरिया जहाँ पे आपका जो स्क्रिप्ट है, जो स्प्राइट है वो रन करेगा. दिस इज रेड स्टॉप बटन. रेड बटन जो है स्टॉप का है, आप यहाँ पे क्लिक करके कभी भी अपने प्रोग्राम को स्टॉप कर सकते हैं और ग्रीन फ्लैग बटन से आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं. दिस इज योर स्प्राइट. स्प्राइट वर्क करता है जैसे जैसे हम कोडिंग करेंगे स्प्राइट उसके अकॉर्डिंग मूव करता है. एंड दिस पार्ट इज योर स्टेज. ये आपका स्टेज पार्ट है, यहाँ पे ये स्प्राइट काम करेगा. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से आप अलग अलग तरीके के स्प्राइट्स को चूज कर सकते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच विंडो. पहला आता है स्प्राइट. स्प्राइट क्या है, ये छोटे छोटे ग्राफिकल कैरेक्टर्स हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स हैं जो काम करते हैं. जब भी हम कोई कोडिंग लिखते हैं तो ये काम करते हैं. ये आप कह सकते हो एज अ एरो काम करते हैं. देयर आर मेनी बिल्ट इन स्प्राइट्स. बहुत सारे स्प्राइट्स हैं स्क्रैच में. कैट यहाँ का डिफॉल्ट स्प्राइट है. नेक्स्ट कम्स स्टेज. स्टेज क्या है, वो मेन वर्किंग एरिया जहाँ पे स्प्राइट जो है काम करता है, एक्शंस को परफॉर्म करता है, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी क्रिएशन उसे डिस्प्ले करते हैं यहाँ पे स्टेज पे. यू कैन सी योर स्टोरीज, गेम्स एंड एनिमेशन क्रिएटेड बाय यू. और यहीं पे हमें अपने स्टोरीज, एनिमेशंस वगैरह दिखाई देते हैं. फिर आता है कोड टैब. सो स्क्रिप्ट इज अ सेट ऑफ स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस गिवन टू स्प्राइट टू डू अ स्पेसिफिक टास्क. स्क्रिप्ट क्या है, ये एक स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन है जो दिए जाते हैं स्प्राइट को एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए. सो स्क्रिप्ट पहले लिखी जाती है, उसके अकॉर्डिंग जो है स्प्राइट वर्क करता है.
ईच इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ कमांड, हर एक इंस्ट्रक्शन को कमांड कहा जाता है। इसमें बहुत सारे ब्लॉक पैनल्स होते हैं, ब्लॉक पैलेट्स होते हैं, जिसकी वजह से जो स्प्राइट लिख पाता है। पहला आता है ब्लॉक पैनल्स। ब्लॉक पैनल्स एक लिस्ट है जिसमें 9 कैटेगरी ऑफ ब्लॉक्स हैं, जैसे जिसमें मोशन ब्लॉक स्प्राइट को मूव करने में हेल्प करता है, लुक्स ब्लॉक स्प्राइट के लुक्स को देखता है, साउंड ब्लॉक्स आप साउंड को इंसर्ट कर सकते हैं, इवेंट ब्लॉक्स, कंट्रोल ब्लॉक, सेंसिंग ब्लॉक, ऑपरेशन ब्लॉक, वेरिएबल ब्लॉक एंड माई ब्लॉक। सो दीज आर डिफरेंट ब्लॉक्स इन द ब्लॉक पैनल। रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस आर ग्रुप टुगेदर इन द ब्लॉक्स। इससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन आपको ब्लॉक के ग्रुप में दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, all the movement related instructions are listed when we select the motion block। जैसे हम मोशन ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे, जितने भी मूवमेंट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है वो वहाँ पे आपको डिस्प्ले होने लगेंगे। सो मोशन ब्लॉक किस काम आता है? मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। ये जो ब्लॉक है ये डार्क ब्लू कलर का होता है और इसमें टोटल 18 ब्लॉक्स होते हैं। फिर आता है लुक्स ब्लॉक। लुक्स ब्लॉक जो है अपीयरेंस मीन्स स्प्राइट के दिखने के तरीके को कंट्रोल करता है। ये पर्पल कलर का होता है और इसमें टोटल 20 ब्लॉक्स होते हैं। फिर आता है साउंड ब्लॉक। साउंड ब्लॉक जो है यूज किया जाता है साउंड को कंट्रोल करने के लिए। ये डार्क पिंक कलर का होता है और इसमें टोटल 9 ब्लॉक्स होते हैं। नेक्स्ट इवेंट ब्लॉक। इवेंट ब्लॉक जो है मैनेज करने के लिए होता है, इवेंट्स को जो क्या करते हैं स्प्राइट के मूवमेंट को देखता है। ये जो ब्लॉक्स हैं ये येलो कलर के होते हैं और इसमें टोटल 8 ब्लॉक्स होते हैं। फिर आता है कंट्रोल ब्लॉक। कंट्रोल ब्लॉक जो है क्या करता है? कंट्रोल करता है स्क्रिप्ट को। स्क्रिप्ट को कंट्रोल करने का काम करता है कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के केस में। ये एम्बर कलर का होता है और इसमें टोटल 11 ब्लॉक्स होते हैं। फिर आता है सेंसिंग ब्लॉक। सेंसिंग ब्लॉक जो है होता है ये सेंस करने या फिर डिटेक्ट करने में काम आता है। अलग अलग फैक्टर्स जो भी प्रोजेक्ट में उसे डिटेक्ट करता है। ये जो ब्लॉक्स हैं ये लाइट ब्लू कलर के होते हैं या फिर सियान कलर के होते हैं और इसमें टोटल 18 ब्लॉक्स होते हैं। फिर आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स ब्लॉक जो है होता है ये जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस को हैंडल करता है, स्ट्रिंग हैंडलिंग करता है, मीन्स एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे क्वेश्चंस का हैंडल करता है। ये जो ब्लॉक्स है ये ग्रीन कलर के होते हैं और इसमें टोटल 18 ब्लॉक्स होते हैं। फिर आता है वेरिएबल। वेरिएबल ब्लॉक जो है ये क्या करता है? स्टोर करता है, रिट्रीव करता है डेटा को। और ये जो ब्लॉक है ये ऑरेंज कलर का होता है और इसमें टोटल 5 ब्लॉक्स होते हैं। देयर आर सब कैटेगरीज ऑफ ब्लॉक्स अंडर वेरिएबल ब्लॉक। वेरिएबल ब्लॉक के अंदर भी आपको छोटे छोटे सब कैटेगरीज मिलेंगे, जैसे लिस्ट ब्लॉक। सो ये जो लिस्ट ब्लॉक है इसे यूज किया जाता है मैनिपुलेट करने के लिए डेटा अंडर स्क्रैच। अलग अलग तरीके के डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है यहाँ पे। दीज ब्लॉक्स आर डार्क रेड इन कलर। ये जो ब्लॉक है डार्क रेड कलर के होते हैं, इसमें टोटल 12 ब्लॉक्स होते हैं। सो इन टोटल देयर आर 17 ब्लॉक्स दैट फॉल अंडर द टाइटल वेरिएबल ब्लॉक। वेरिएबल ब्लॉक के अंदर आपको टोटल 17 ब्लॉक्स मिलेंगे। अब आता है माई ब्लॉक्स। माई ब्लॉक जो है इसे यूज किया जाता है प्रोसीजर को होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए, जो भी स्प्राइट सेलेक्ट किया गया है। ये जो ब्लॉक्स हैं ये पिंक कलर के होते हैं और इसमें आपको एंड हैव अ मेक अ ब्लॉक बटन, इसमें आपको मेक अ ब्लॉक बटन भी मिलेगा जिसकी वजह से आप ब्लॉक को कस्टमाइज कर सकते हो, अपने विश के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब आती है बारी ब्लॉक्स पैलेट की। ब्लॉक्स पैलेट्स में आपको बहुत सारे ब्लॉक्स मिलेंगे जिन्हें यूज किया जाता है प्रोग्राम में स्प्राइट के द्वारा एंड ये अलग अलग एक्शंस को देते हैं। हर एक ब्लॉक को यूज किया जाता है परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक टास्क, एक अलग तरीके के टास्क को परफॉर्म करने के लिए हर एक ब्लॉक को यूज किया जाता है। एंड बाय कनेक्टिंग ब्लॉक्स विथ ईच अदर, एक साथ इन ब्लॉक्स को कनेक्ट करने से जस्ट लाइक अ जिगसॉ पजल यू कैन क्रिएट स्क्रिप्ट इन स्क्रैच। आप क्या कर सकते हो? स्क्रिप्ट को क्रिएट कर सकते हो स्क्रैच में। नेक्स्ट इज कॉस्ट्यूम्स टैब। It is used to create and editing the visual appearance of sprite. So sprite के visual appearance को change करने के लिए, edit करने के लिए आप इसे use करते हैं costume tabs को। यहाँ पे आपको जो है 2 images दिखेंगी कैट की एंड इसे हम कहते हैं costume। ये जो costume है ये आपको जो change करने में help करता है, मीन्स sprite के appearance को change करने में help करता है while your program is running, जब आपका प्रोग्राम चल रहा हो। So that you can give a facial expression and body movement, ताकि आप अपने स्प्राइट को एक facial expression दे सकें, body movement दे सकें। फिर आता है साउंड टैब।
ये क्या करता है, आपको हेल्प करता है रिकॉर्ड करने में, इंपोर्ट करने में साउंड की फाइल्स जो आप अपने स्प्राइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है किसका, स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस का। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस यहीं पे रखे जाते हैं जो कि स्प्राइट को दिए जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए। ये जो स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट एरिया, इसमें आपको यू विल हैव एटलीस्ट 2 ब्लॉक्स, इसमें आपको एटलीस्ट 2 ब्लॉक्स मिलेंगे। फिर आता है स्क्रिप्ट्स एरिया। स्क्रिप्ट एरिया वो जगह है जहां पे हम स्क्रिप्ट को लिखते हैं स्प्राइट के लिए। ड्रैग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द ब्लॉक पैलेट। ब्लॉक पैलेट से हमें इंस्ट्रक्शंस को ड्रैग करके यहाँ पे लाना है और यहाँ रिलीज कर देना है ताकि हम अपना प्रोग्राम लिख सकें। द ब्लॉक फिट इन टू ईच अदर। ये जो ब्लॉक्स हैं आपस में एक दूसरे में जुड़ जाते हैं जैसे कि हम जिगसॉ पजल खेलते हैं। नाउ लेट्स ट्राई ड्रैग एंड ड्रॉप टू पुट द इंस्ट्रक्शन इन द स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में हम ड्रैग एंड ड्रॉप को यूज करेंगे एंड फॉर दिस वी हैव टू सेलेक्ट द कमांड टू बी मूव। हमें पहले यहाँ से कमांड को सेलेक्ट करना है जिसे हमें मूव करना है। देन ड्रैग द कमांड टू द स्क्रिप्ट एरिया। अब यहाँ से कमांड को लेके आएंगे स्क्रिप्ट एरिया पे। ये देखिए ये आ गया आपके स्क्रिप्ट एरिया पे। ड्रॉप इन द स्क्रिप्ट एरिया। अब स्क्रिप्ट एरिया में हमने कमांड को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप द स्क्रिप्ट। नेक्स्ट कम्स ग्रीन फ्लैग। ये जो है आपके प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। रेड स्टॉप बटन जो है प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए यूज किया जाता है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द मोशन ब्लॉक। So children, motion blocks palette in Scratch has instructions to make the sprite move such as the number of steps to take and the direction of motion. Motion block क्या करता है, हेल्प करता है स्प्राइट को मूव करने में, कितने स्टेप्स लेने हैं या फिर किस डायरेक्शन में जाना है। Now let's learn about the different blocks of motion block. मोशन ब्लॉक के अलग अलग ब्लॉक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। So पहला है मूव 10 स्टेप। ये क्या करता है, आपके जो स्प्राइट है उसे 10 स्टेप आगे या फिर 10 स्टेप पीछे ले जाता है। फिर लिखा है टर्न 15 डिग्रीज राइट, ये आपको क्लॉकवाइज 15 डिग्रीज घुमा देगा। फिर टर्न लेफ्ट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। फिर है गो टू रैंडम पोजिशन मूव्स, ये जो है आपको क्या करेगा, जो स्प्राइट की जो लोकेशन है वहां तक पहुंचा देगा। नेक्स्ट गो टू एक्स वाई। सो इस कमांड से क्या होगा, जो स्प्राइट है वो एक्स और वाई पोजीशन पे, जो स्टेज की जो एक्स एंड वाई पोजीशन है वहां चला जाएगा। नेक्स्ट ग्लाइड 1, सो इट विल मूव द स्प्राइट स्मूथली टू अ रैंडम पोजीशन, ये स्प्राइट को एक रैंडम पोजीशन तक पहुंचाएगा या फिर माउस पॉइंटर तक। नेक्स्ट ग्लाइड 1 सेकेंड एक्स वाई, सो ये क्या करेगा, मूव करेगा आपके स्प्राइट को स्मूथली टू अ स्पेसिफिक पोजिशन, एक पर्टिकुलर पोजिशन तक ओवर स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम, जो भी टाइम दिया गया उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है पोजिशन इन पॉइंट इन डायरेक्शन मीन्स इसमें देखिए आप 90 लिखा हुआ है, तो पॉइंट स्प्राइट इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्प्राइट को स्पेसिफिक डायरेक्शन में ले जाएगा जिसमें अप जो है 0 होगा, 90 राइट होगा, 180 डाउन होगा और -90 लेफ्ट होगी, ये होगी पोजिशन। फिर आता है पॉइंट टूवर्ड्स माउस पॉइंटर, पॉइंट्स स्प्राइट टूवर्ड्स माउस पॉइंटर और द स्प्राइट। सो अगर हम ये कमांड देते तो जो स्प्राइट है वो माउस पॉइंटर की तरफ फेस कर लेगा। फिर चेंज बाय 10, ये क्या करता है, स्प्राइट की पोजीशन जो है चेंज करता है x डिग्रीज तक, x पोजीशन तक। नेक्स्ट है सेट x टू 0, अब जो यहाँ पे जो x की जो पोजीशन है वो 0 हो गई है, तो ये क्या कर रहा है, सेट कर रहा है स्प्राइट की x पोजीशन को एक पर्टिकुलर वैल्यू तक। फिर चेंज x बाय 10, ये क्या करता है, स्प्राइट की पोजीशन को y एक्सिस तक चेंज करता है एक स्पेसिफिक अमाउंट में। फिर सेट y टू 0, अब यहाँ पे जो स्प्राइट की जो पोजीशन है वो y तक रहेगी एक स्पेसिफाइड वैल्यू के अकॉर्डिंग। इफ ऑन एज बाउंस, सो यहाँ पे क्या होगा, स्प्राइट जो है अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। विच व्हेन इट टचेस द एज ऑफ द स्टेज, जैसे ही वो स्टेज के एंड पे जाएगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेगा। सेट रोटेशन स्टाइल लेफ्ट राइट,
अब यहाँ पे रोटेशन का स्टाइल चेंज हो रहा है और वो जो है लेफ्ट राइट की जगह मूव करेगा। एक्स पोजिशन, वाई पोजिशन, डायरेक्शन। एक्स पोजिशन क्या बताता है, स्प्राइट की पोजिशन को रिपोर्ट करता है एक्स पार्ट तक, मीन्स -240 से लेके 240 रेंज तक। वाई पोजिशन क्या करता है, जो स्प्राइट है उसकी पोजिशन वाई पोजिशन तक ले जाता है और इसकी जो रेंज है वो -180 से 180 तक है। फिर बारी आती है डायरेक्शन की। ये क्या करता है, रिपोर्ट करता है स्प्राइट की डायरेक्शन को और ये स्प्राइट को 90 डिग्री राइट, 180 डिग्री डाउन, -90 डिग्री लेफ्ट और 0 डिग्री अप लेके जाता है। सो दीज आर अ फ्यू ब्लॉक्स इन मोशन ब्लॉक कैटेगरी। नाउ लेट्स मूव अ स्प्राइट बाय सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स। तो चलिए स्प्राइट को कुछ स्टेप्स आगे पीछे लेके जाते हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू गो टू मोशन ब्लॉक कैटेगरी। हम मोशन ब्लॉक कैटेगरी में आ गए। अब वहां पे हमें जाके ड्रैग करना है मूव 10 स्टेप्स। मूव 10 स्टेप्स को हमें ड्रैग करना है, स्क्रिप्टिंग एरिया में लेके आना है और यहाँ पर 10 की जगह हम कर देंगे 30 को टाइप कर देंगे। 30 टाइप कर दिया, नंबर बॉक्स में आप देख सकते हैं मूव 30 स्टेप्स आ गया। अब आपने लिखा नाउ क्लिक द टर्न राइट 15 डिग्री। टर्न राइट 15 डिग्री आपने जैसे इस पर क्लिक किया एंड इसको ड्रैग करके आप उसी मूव 30 स्टेप के नीचे आपको लाके इंसर्ट कर देना है। प्लेस इट बिलो दिस मूव 30 डिग्री मूव 30 स्टेप्स ब्लॉक। तो एक के नीचे एक, तो आप जैसे ग्रीन फ्लैग को प्रेस करेंगे तो पहले स्प्राइट जो है 30 स्टेप्स चलेगा, फिर उसके बाद वो टर्न करेगा 15 डिग्रीज। नाउ कीप क्लिकिंग ऑन एनी ब्लॉक इन द स्क्रिप्ट एरिया। आप किसी भी ब्लॉक पे आप क्लिक कर सकते हैं स्क्रिप्ट एरिया में। यू विल नोटिस दैट द स्प्राइट मूव्स द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप्स। आप देखेंगे कि स्प्राइट उतने स्टेप्स ट्रैवल कर रहा है जितना आपने उसे बोला है और उसके बाद वो टर्न कर लेता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नो मोर। टू मूव द स्प्राइट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर आप चाहते हैं स्प्राइट बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए सो टाइप द नंबर विथ अ माइनस साइन। माइनस साइन के साथ नंबर को टाइप करें, फॉर एग्जाम्पल -20, तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। टू रिमूव द ब्लैक फ्रॉम द स्क्रिप्ट एरिया, अगर आप चाहते हो स्क्रिप्ट एरिया से ब्लॉक को हटाना, राइट क्लिक ऑन इट। आपको इस ब्लॉक पे राइट क्लिक करना है एंड सेलेक्ट करना है डिलीट ब्लॉक ऑप्शन। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट कम्स पेन ब्लॉक। सो टू ड्रॉ शेप्स यू नीड द पेन ब्लॉक। अगर आप शेप्स को ड्रॉ करना चाहते हो तो आपको पेन ब्लॉक की जरूरत होगी, विच आर नॉट अवेलेबल इन द ब्लॉक्स पैनल, जो आपको ब्लॉक्स पैनल में नहीं मिलेगा। टू ऐड पेन ब्लॉक क्लिक ऑन द ऐड एक्सटेंशन बटन। आपको अगर पेन ब्लॉक को ऐड करना है तो आपको कहाँ करना है क्लिक, आपको क्लिक करना है ऐड एक्सटेंशन बटन एंड सेलेक्ट द पेन थंबनेल और वहां से आपको पेन थंबनेल सेलेक्ट करना है। Now the blocks in the pen block palette allows the sprite to draw lines. अब ये जो blocks है पेन ब्लॉक पैलेट में वो क्या करते हैं, स्प्राइट को लाइन ड्रॉ करने में हेल्प करते हैं एंड चेंज द कलर, और कलर चेंज करने में हेल्प करते हैं, लाइन के थिकनेस को चेंज करते हैं। सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट द डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ पेन ब्लॉक कैटेगरी। सो पेन ब्लॉक कैटेगरी के कुछ जो ब्लॉक्स है उनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। सो फर्स्ट देखिए लिखा इरेज ऑल। ये क्या करता है, सारे जितने भी ड्राइंग है पहले की उसे इरेज कर देता है। नेक्स्ट है स्टैम्प। स्टैम्प क्या करता है, स्टैम्प द इमेज ऑन द ऑफ द स्प्राइट। स्प्राइट की इमेज को स्टैम्प कर देता है स्टेज पे। फिर है पेन डाउन। पेन डाउन ये क्या करता है, हेल्प करता है ड्रॉ करने में, आपको स्प्राइट को मूव करने में। पेन अप क्या करता है, आप पेन अप जो है अगर आपने कर दिया तो स्प्राइट ड्रॉ नहीं करेगा जब भी वो मूव करेगा। नेक्स्ट है सेट पेन कलर टू पर्पल। अब आपने यहाँ पे पेन के कलर को पर्पल कर दिया है। सो सेट द कलर मीन्स अब पेन का जो कलर है वो पर्पल कलर से ही चलेगा। इट विल सेट द कलर सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस ऑफ द पेन। पेन का जो कलर है सैचुरेशन है या जो ब्राइटनेस उसे सेलेक्ट करेगा बेस्ड ऑन चॉइस फ्रॉम द कलर पिकर। एंड पिकिंग ऑफ द कलर ऑल्सो चेंजेस द पेन शेड। पेन का शेड भी चेंज हो जाता है। फिर चेंज पेन कलर बाय 10। So here you can see it will change the color, saturation, brightness and transparency of the pen by specific amount. Means एक specific amount के हिसाब से ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। फिर है set pen color to 50। अब जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो जो पेन का कलर अभी 10 था वो 50 तक हो जाएगा। मीन्स
जो भी हम वैल्यू डालेंगे उसके अकॉर्डिंग पेन का कलर, सैचुरेशन, ब्राइटनेस, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट इज चेंज पेन साइज बाय 1। अब यहाँ पे हम पेन का साइज चेंज कर रहे हैं, 1 पे कर दिया तो जो पेन की थिकनेस है वो चेंज हो जाएगी। फिर है सेट पेन साइज टू 1। सो यहाँ पे जो पेन की जो थिकनेस है वो चेंज हो रही है। नाउ लेट्स ड्रॉ स्क्वायर ऑन द स्टेज। अब स्क्वायर हम बनाएंगे स्टेज पे। सो आपने क्या किया, फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द पेन ब्लॉक कैटेगरी। पेन ब्लॉक कैटेगरी पे हम गए। अब वहाँ से हमने जो ड्रैग किया पेन डाउन, क्योंकि हमें ड्रॉ करना है, तो पेन डाउन ब्लॉक को हम लेके आए। पेन का साइज सेट कर दिया हमने यहाँ पे 10 एंड सेट पेन कलर, पेन का कलर हमने सेट कर दिया। नाउ क्लिक ऑन द मोशन ब्लॉक कैटेगरी। अब हम मोशन ब्लॉक कैटेगरी पे जाएंगे जो कि ब्लॉक्स मेन्यू में है। वहाँ जाके हम स्टेप्स बताएंगे कि कितने स्टेप्स हमें जाना है। अब हम जो है मूव 100 स्टेप्स लिखा है तो 100 स्टेप्स जाएगा स्प्राइट। उसके बाद टर्न कितने डिग्री पे करना है, तो यहाँ 90 डिग्री पे टर्न करना है, क्योंकि हमें स्क्वायर बनाना है और स्क्वायर का जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, तो हमने यहाँ 90 डिग्री लिख दिया। और अब इस प्रोग्राम को लिखने के बाद वी हैव टू प्रेस दिस ग्रीन फ्लैग। सो ये सारी वैल्यूज लिखने के बाद हमें ग्रीन फ्लैग को क्लिक करना है, और जैसे हमने ग्रीन फ्लैग को क्लिक किया तो ये स्प्राइट अपना काम करके वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा एंड वी विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। नाउ हाउ टू सेव अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को सेव कैसे करना है। सो टू सेव अ प्रोजेक्ट इन स्क्रैच फॉलो दीज स्टेप्स। क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू। पहले फाइल मेन्यू पे जाओ। नाउ सेलेक्ट द सेव टू योर कंप्यूटर ऑप्शन। आपको यहाँ जाके सेव टू योर कंप्यूटर ऑप्शन पे क्लिक करना है। द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। ये सेव एज डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपने फाइल का नाम सेव करना है, लोकेशन सेव करनी जहाँ पे भी आपको फाइल डालनी है, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस सेव बटन, और इससे आपका जो फाइल है वो सेव हो जाएगा। नाउ हाउ टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। नया प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करना है। सो टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट फॉलो दीज स्टेप्स। फाइल पे जाएंगे एंड देन यू हैव टू गो ऑन द न्यू ऑप्शन। नाउ हाउ टू ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। एक पुराना प्रोजेक्ट मुझे ओपन करना है तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले फाइल पे जाऊंगी, फिर मैं जाऊंगी लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर। ये रहा आपका ऑप्शन, इस पे जाऊंगी एंड आफ्टर दिस आई हैव टू देयर विल बी अ डायलॉग बॉक्स। ओपन डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। वहां से हम सेलेक्ट कर लेंगे जो भी मेरा प्रोजेक्ट था, प्रीवियस प्रोजेक्ट, उस पर क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर देंगे एंड जैसे हम करेंगे हमारी जो फाइल है हमारे सामने आ जाएगी। नेक्स्ट इज एग्जिटिंग स्क्रैच। स्क्रैच से निकलना कैसे है। टू एग्जिट स्क्रैच सिंपली क्लिक ऑन द क्रॉस बटन प्रेजेंट ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रैच विंडो। सो स्क्रैच विंडो का यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप राइट कॉर्नर, यहाँ पे इस क्रॉस बटन पे क्लिक करना है तो हम स्क्रैच से बाहर निकल जाएंगे। सो दिस वाज ए चैप्टर चिल्ड्रन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेट्स रिकॉल। So Scratch 3 is a powerful tool for introducing young learners to programming and computing thinking in a fun and engaging way. Scratch is a free software. Scratch is a simple block-based coding language that lets you create your own interactive stories, animations, game, music and art that's easy to learn and use. Sprites are the small graphical characters or objects that perform action in a Scratch project. Stage is the main working area where sprites interact and perform actions as per given instructions. The block palettes contain a set of blocks that are used to program sprite and give actions to it. Each block is used to perform a specific task in a project. Motion block palette in Scratch has instructions to make the sprite move, such as the number of steps to take and the description and the direction of motion. The blocks of the pen block palette allows the sprite to draw lines on the stage, change the color and the thickness of lines. Now let's move on to book exercise, which is exercise time. So children, here the A part is check the correct option. First one is dash is the default sprite in Scratch. So is it a butterfly, dog, rabbit or cat? So it is a cat. Dash is the main working area. Main working area क्या है? Is it sprite? Is it stage, script area or none of these?
So it is the stage. So children, the rest of the questions are your homework. You have to do them yourself. Now let's move on to B part, which is fill in the blanks. So here children, the first question in the fill in the blanks is, a Scratch is a simple block based coding language, and the second one is, the stage is the main working area where sprites interact and perform action as per the given instructions. So rest questions are your homework, do them yourself. Now let's quickly move on to the C exercise, which is write true or false for the following statements. Here the first one is, cat is the only sprite in Scratch. Is it true or false? It is false. There are many other sprites also. Sounds tab allows you to record or import sound files for sprite to use. It is true. So the rest questions you have to do yourself. With this children, we have completed the chapter. I hope you enjoyed learning it. You may have learned what is Scratch 3 and you have to practice it. I'll be meeting you soon children with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.